गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड सबसे पहले हम सो सॉरी गाइस बिकॉज पिछले 7-8 दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि रिसेंटली हम दोनों का यूनियन हुआ था, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गई थी, ठीक है। इसलिए मुझे वीडियो बनाने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवाइन मास्कुलिन की उस पेन के बारे में, स्पेशली जब आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। जब उस टाइम वो ना चाहते हुए भी विदाउट एनी रीज़न जब वो आपसे रन कर जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है। क्या उनको भी आपके जैसा पेन मिलता है जितना पेन एक डिवाइन फेमिनिन को मिलता है सेपरेशन के टाइम? क्योंकि देखिए गाइज, जो फेमिनिन से ना आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होता है, आप बहुत सारे डाउट्स में रहते हो कि सेपरेशन के टाइम आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनको पेन मिलता है या नहीं। क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो कि वो तो आपको इग्नोर कर रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था आपसे बात करने के लिए, वो आपके साथ कमिटेड होना भी नहीं चाहते थे, तो उनको किस बात के लिए पेन फील होगा, राइट। आप लोग आपकी डिवाइन मास्कुलिन के बारे में यही सारी बातें सोचते रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोगों की जो सेपरेशन फेज़ है ना ये बहुत लंबी टाइम तक चलता है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, मैं भी इन सारे स्टेजेस में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँची हूँ एंड मेरे मन में भी ऐसे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था जब हम दोनों का सेपरेशन हो गया था ना। तो मैं बस यही सोच रही थी कि ये पर्सन मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता था, बट ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो विदाउट एनी रीज़न मुझसे भाग रहा है। कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है? मतलब थर्ड पार्टी को लेके मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी कि वो शायद किसी और के साथ बात कर रहा है या फिर वो शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, इस थर्ड पार्टी की वजह से ही हम दोनों का जो सेपरेशन का फेज़ है ना ये बहुत लंबी टाइम तक चला, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, तब मुझे पता नहीं था कि हम दोनों ट्विन फ्लेम से और हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। मतलब ट्विन फ्लेम के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट मेरे सामने नहीं आया था, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो सेपरेशन है ना ये बहुत लंबी टाइम तक चला, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये हमारा सेपरेशन का फेज़ है और सेपरेशन में मुझे अपना इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो इस सेपरेशन की फेज़ में मेरी खुद का जो एक्सपीरियंस रही है और मेरा जो मास्कुलिन है उसका जो एक्सपीरियंस रही है ना, उसको जो पेन मिला है उसकी पेन को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे डिवाइन मास्कुलिन है जिनके साथ मैंने बात किया है, उन लोगों की पेन को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। एंड इसके ऊपर मैं शायद कल एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बात करी थी कि जो डिवाइन मास्कुलिन है ना उनको सेपरेशन के टाइम बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, बट वो उनकी पेन को आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करते हैं क्योंकि आप उनकी ट्विन हो, आप उनकी मिरर सोल हो, बट वो आपके साथ उनकी पेन को तब तक शेयर नहीं करेंगे जब तक आप दोनों पूरी तरह बैलेंस नहीं होते हैं, ठीक है। जब तक आप दोनों परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन में नहीं आते हैं ना, तब तक आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो उनकी पेन को आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। जो लोग मेरे साथ बात किए हैं, जो लोग पर्सनल गाइडेंस लिया है या फिर आप अगर किसी और से पर्सनल गाइडेंस लिया है ना, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आपका जो पेन है आप आपकी पेन को सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो जो लोग आपकी पेन को अच्छे से समझे, ठीक है। जो लोग इस जर्नी को एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छे से रही है इस जर्नी को लेके, आप लोग उनके साथ अपनी पेन को शेयर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि वो लोग ही आपकी पेन को समझ सकते हैं, ठीक है। बट जो लोग कभी भी इस जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो लोग इस 3D रिलेशनशिप में हैं, आप अगर अपनी पेन को, अपनी जर्नी को अगर उनके साथ जाके शेयर करोगे तो वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि देखिए ये जो जर्नी है ना ये सबसे हायर सोल की जर्नी है, ये सबसे टफ जर्नी है, ठीक है। इस जर्नी में आपको इतना ज़्यादा पेन मिलेगा ना, इस पेन को सिर्फ आप ही बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। कोई और आपकी पेन को कभी भी नहीं समझ सकता, ठीक है। एंड आजकल ये जो यूट्यूब में देखिए बहुत सारे वीडियोज़ जैसे भरा पड़ा है, जो लोग ऐसे रिलेशनशिप के बारे में आके कुछ बोल रहे हैं कि अगर आपको आपका पर्सन इग्नोर कर रहा है तो आपको उस पर्सन से मूव ऑन करके चले जाना है, ठीक है। देखिए वो 3D वाली कंसेप्ट है, वो 3D रिलेशनशिप है, ठीक है। बट ये जो जर्नी है ना ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो इस जर्नी में अगर आपका ट्विन आपको इग्नोर करता है ना तो आपको उसे झेलना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर उसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना
तो आप कभी भी उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मतलब इस जर्नी में आपको इतना ज़्यादा पेन मिलता है, ना आप इस जर्नी से मूव ऑन करके किसी दूसरी रिलेशनशिप में जा सकते हो, ना आप उस पर्सन को भूल सकते हो, ठीक है। मतलब आप एक दलदल में फंस जाते हो, ठीक है, जहाँ से निकलना बड़ी मुश्किल होता है। जब तक आप अपना इनवर्क नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आती है, ठीक है। यही सेम चीज़ आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ भी होता है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल से क्रिएट हुए हैं, ओके, एक ही एनर्जी से आप दोनों क्रिएट हुए हैं। तो आपके अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रही है ना, वही सेम एनर्जी आपकी डिवाइन मास्कुलिन के अंदर भी फ्लो हो रही है, ठीक है। इस जर्नी में जो इंटेंसिटी, जो फीलिंग्स आपके अंदर होता है, आप जो फील करते हैं ना उनके लिए, वही सेम इंटेंसिटी, सेम फीलिंग्स आपकी डिवाइन मास्कुलिन के अंदर भी होता है, ठीक है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे के और इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, जो अट्रैक्शन आपको किसी और के साथ कभी भी फील नहीं होता है, ठीक है। एंड सेम थिंग्स आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ भी होता है। तो सेपरेशन के टाइम क्या होता है कि आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो तो ना चाहते हुए भी आपसे विदाउट एनी रीज़न रन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब डिवाइन की प्लान के हिसाब से हो रहा होता है, ठीक है। उनको खुद पता नहीं होता है कि वो आपसे क्यों रन कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो क्या करते हैं कि उनकी ईगो की वजह से वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि आपसे बात ना करके उनको अंदर से एक क्रेविंग फील होता है, ठीक है। वो मन ही मन आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम उनका ईगो माइंड, उनका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, अगर उस टाइम उनका ईगो माइंड एक्टिव ना रहे, उनका लॉजिकल माइंड एक्टिव ना रहे, वो अगर इमोशनली सोचने लगे, तो आपकी अवेकनिंग कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है, ना ही आप यूनियन की स्टेज तक पहुंचेंगे, ठीक है। इसलिए जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम आपकी डिवाइन मास्कुलिन की जो ईगो माइंड है ना, जो लॉजिकल माइंड है, उसको एक्टिव कर देता है, ताकि वो लॉजिक से ऑपरेट करे और आप इमोशन से ऑपरेट करें, ठीक है। तभी जाके आपकी अवेकनिंग कंप्लीट होगी और आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनको एक मेंटल सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि देखिए गाइस, अगर आपकी डिवाइन मास्कुलिन अनअवेकेंड है और वो अगर इमोशनली सोचने लगेंगे ना, तो वो कभी भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है ना, तो आपके अंदर इमोशन ट्रिगर होता है और आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनके अंदर लॉजिक ट्रिगर होता है, ठीक है। तभी जाके आप इस चीज़ को हैंडल करते हो और आप दोनों की जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना, ये एक के बाद एक स्टार्ट होता है। डिवाइन कभी भी एक साथ दोनों ट्विंस का अवेकनिंग नहीं कराता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क हो सकता है, ठीक है। ये बहुत रेयरली होता है कि जो हाईली अवेकेंड सोल्स होते हैं, जो मास्टर सोल्स होते हैं ना, उनकी अवेकनिंग एक साथ हो सकता है, क्योंकि वो लोग पहले से ही इस पेन को झेल के यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो उन लोगों की अवेकनिंग एक साथ हो सकती है, बट आप अगर एक न्यूली अवेकेंड सोल हो ना, तो आप लोगों की अवेकनिंग कभी भी एक साथ नहीं होगी, ठीक है। तो आप अगर एक फेमिनिन है एंड आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप यूनियन की स्टेज तक पहुंच चुके हैं ना, एंड आपको पता है कि आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, और सडनली अगर आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल रही है, आपको फिर से वही मतलब ब्रॉनर चेसर का फेज महसूस हो रही है, फिर से आपको आपकी वही डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी महसूस हो रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले से ही बोला है कि आप दोनों मिरर सोल है, तो उनके साथ जो कुछ भी होगा ना, वही चीज़ आपके साथ भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, आप अगर हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, तो उसका असर थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ रियलिटी में उनके साथ हो रही है, तो उनका जो मिरर इफ़ेक्ट है ना, वो सिर्फ आपके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। तो जब आपकी अवेकनिंग हो रहा था ना, तो यही सेम चीज़ आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ भी हो रहा था, ठीक है। मतलब इधर आपको जो पेन मिल रहा था, आप पेन में गो थ्रू कर रहे थे, भले ही वो पर्सन आपकी पूरी पेन को महसूस नहीं कर पाता हो, बट थोड़ा सा इफ़ेक्ट उनके ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिए कि सेपरेशन के टाइम सिर्फ फेमिनिन को दर्द महसूस होता है, ओके। जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है ना, उनको भी उतना ज़्यादा पेन मिलेगा जितना पेन आपको दिया गया था, ठीक है। क्योंकि पेन के थ्रू ही दोनों ट्विंस का
अवेकनिंग स्टार्ट होता है और पेन को झेल झेल के ही आपकी जो सोल है ना, ये उसकी हाईएस्ट फॉर्म में आता है, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में आता है। ठीक है, जो लोग पेन को नहीं सहे हैं ना, उनके अंदर ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम्स ही इतने सारे पेन को झेल के इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम ट्विन फ्लेम्स है और जैसे ही उनको उनका ट्विन ट्रिगर कर देता है तो वो लोग इस जर्नी को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, देखिए गाइज, आज तक मैं जितने भी सारे सेशन लिया है, जितने सारे डिवाइन मास्कुलिन के साथ बात किया है ना, वो लोग उनकी पेन को मेरे साथ ऐसे एक्सप्लेन किया है जैसे कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा था, इसके ऊपर मैं पहले से वीडियोस बना चुकी हूँ। बट बहुत सारे न्यूली अवेकेंड सोल्स है जो लोग उन वीडियोस को नहीं देखा है, उनके मन में अभी भी यही सारे क्वेश्चन रहता है कि क्या सच में डिवाइन मास्कुलिन को सेपरेशन के टाइम पेन मिलता है। तो आप लोगों के लिए मैं बोल देती हूँ कि आपको जितना पेन मिलता है ना, आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनको आपसे कई गुना ज़्यादा पेन मिलता है। ठीक है, आप जो फेमिनिन से ना जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, आपका अगर करियर अभी तक नहीं बनी है, तो आप अपनी करियर को लेके उतना ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं जाते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास दूसरा एक ऑप्शन होता है, मतलब आपकी अगर शादी हो जाएगी ना तो आपका जो हस्बैंड होगा वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएगा। ठीक है, बट आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अगर पैसे नहीं कमाएंगे, उनका अगर फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं होगा, उनके पास उनका अगर करियर नहीं होगा ना, तो वो कभी भी इस जर्नी में कमिटेड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उनके अंदर जितने भी सारे प्यार होगा ना, वो उस प्यार को आपसे कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए उनके अंदर इतने सारे प्यार है आपके लिए, बट उनकी खुद की प्रॉब्लम की वजह से, उनकी करियर की वजह से हो या फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है इसकी वजह से हो, वो उनकी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप थोड़ा सोचिए कि वो चाह कर भी आपको उनकी ट्रू फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं तो उनको अंदर से कितना दर्द महसूस होगा। ठीक है, उनके अंदर आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उधर उनकी खुद की प्रॉब्लम की वजह से हो या फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से हो या फिर उनकी करियर की वजह से हो, वो अगर सेटल नहीं होंगे ना तो वो कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, एंड इसी चीज़ की वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, क्योंकि वो जब तक उनके करियर में सेटल नहीं होंगे, उनके पास अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं होगा ना, तो वो कभी भी आपके साथ कमिटेड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये एक ट्रू डिवाइन मास्कुलिन का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे डिवाइन मास्कुलिन के साथ बात की हूँ जिन्होंने मुझे सेशन के थ्रू ये बताया कि मैम हम दोनों के बीच सब कुछ सही है, बस मैं मेरी करियर में अभी तक सेटल नहीं हुआ हूँ, मेरे पास अपना खुद का इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, तो मैं चाह कर भी अपनी फेमिनिन को कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो मुझसे गुस्सा होकर चली गई है। ठीक है, तो देखिए गाइज, सेपरेशन के टाइम आपकी अवेकनिंग अलग तरीके से होता है एंड आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनकी अवेकनिंग भी एक अलग तरीके से होता है। ठीक है, बट पेन आप दोनों को बराबर मिलता है। ओके, तो आप ऐसा मत सोचिए कि पेन सिर्फ आपको मिल रही है और आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बहुत सारे वीडियोस में ये बात बोल के आई हूँ, जिन लोगों का कर्मा किसी और के साथ पेंडिंग है वो थर्ड पार्टी में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस थर्ड पार्टी को अपनी माइंड से निकाल के इस जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ओके, जैसे बहुत सारे फेमिनिन से जो बस यही सुनना चाहते हैं कि सेपरेशन के टाइम आपकी डिवाइन मास्कुलिन को बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, वो बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा रोता है। इस बात को अगर आप सुनते हैं ना तो आपको अंदर से थोड़ी सी सुकून मिलती है। ठीक है, क्योंकि आप यही चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लिए रोए, उनको आपके लिए पेन मिले। ठीक है, तो आप अगर इस तरह की सोच रहे हैं कि आपकी पर्सन दुखी रहे, आपके लिए वो रोए, तो कहीं ना कहीं आप एक रिवेंज वाली मोड में है, आप एक रिवेंज वाली एनर्जी में है। तो आप जब तक इस एनर्जी में है ना, आप कभी भी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आपको अपनी जो आउटर ट्विन है उनको उनकी अवेकनिंग में आपको हेल्प करना है। ठीक है, तो आप अगर उनकी पेन को देख के आपको खुशी मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप उनका ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बट आप अभी तक अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं किए हैं, आप अपने अंदर इनर यूनियन को अभी तक अचीव नहीं किया है। ठीक है, आप एक डिस्टर्टेड एनर्जी में अभी भी है, जिस एनर्जी से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। ठीक है, तभी जाके आप दोनों की यूनियन होगी एंड आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अगर आपको अभी तक उनकी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया है ना, उसके बाद ही जाके वो उनकी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो
जिन लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि सेपरेशन के टाइम डिवाइन मास्कुलिन को पेन मिलता है या नहीं, तो इसका आंसर है यस, उनको भी सेपरेशन के टाइम उतना ज़्यादा पेन मिलता है जितना पेन आपको मिलता है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप सबके सामने जाके रो लेते हो और वो पर्सन अकेले में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, वो रोते नहीं हैं। ठीक है, वो अकेले में रोते हैं बट वो किसी को नहीं दिखाते हैं कि वो रो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो मास्कुलिन एनर्जी है। ओके, सो गाइज आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।